Hi, dear children. A great welcome to one and all again. All are fine now? All are safe now? Okay. Stay safe and keep your life. Okay. Then, पिछले कक्षा में हम क्या पढ़ा था? किसके बारे में पढ़ा था? हाँ, बताइए. तिरुवल्लुवर के बारे में, है ना? ओके. देन तिरुवल्लुवर कौन थे? तिरुवल्लुवर एक बहुत प्रसिद्ध संत कवि थे, है ना? ओके. इसका सारांश क्या है? पाठ का सारांश क्या है बताइए. हाँ, एक व्यक्ति को तिरुवनंतपुरम जाने एक कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए अवसर मिला. कॉन्फ्रेंस के बाद उसे कन्याकुमारी जाना था. जब वो कन्याकुमारी पहुंचते हैं वह बहुत निराशा हो गई. उसके कारण समुद्र तट और लहरों की आवाज़ बहुत दूर से है ना? उसके उदासीनता देखकर आयोजकों इधर उधर चल पड़ा और अच्छी व्यवस्था थी. उस होटल को एक कमरा पूरी शीशा दी. मछुआरों और नाविकों के घर समुद्र तट के पास भी है ना? देन जब सूर्योदय देखने के लिए वह तुरंत सो गई. प्रभात काल के सूर्योदय बहुत अद्भुत और नैसर्गिक दृश्य थे. वो देखने के लिए लोग नौका विहार करते प्रभात काल में आए थे. जब वो समुद्र को देखते हैं वहाँ एक विशालकाय प्रतिमा देखता है. वह सोचते ही विवेकानंद तो है या नहीं? विवेकानंद है नहीं. उसके अज्ञानता के कारण वह समझ गया विवेकानंद के अतिरिक्त कुछ समुद्र में दिखाई पड़ता. जब वो तिरुवल्लुवर के सोचते हैं कि तब उनके मन में बचपन में तिरुवल्लुवर के बारे में पढ़े एक प्रसंग आया था. तिरुवल्लुवर जब तिरुवल्लुवर भोजन करते तब वे उसके पास एक कटोरी और एक सुई रखता है. इसके कारण तिरुवल्लुवर अन्य को ईश्वर मानता है ना? Ready children? Understood? Okay. Let us go next step. Listen. All of you look. दक्षिण भारत के इस अनोखे कवि तिरुवल्लुवर और उत्तर भारत के प्रसिद्ध संत कवि कबीर के जीवन की कहानी एक सी है. दोनों ही लावारिस पड़े हुए मिले थे क्योंकि दोनों के माता पिता जन्म देते ही इन अबोध शिशुओं को त्याग कर चल गए थे. निसंतान दंपतियों ने दोनों का लालन पोषण किया. दोनों ने गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए स्वैच्छिक जीवन व्यतीत किया. दोनों ने उस समय की लोक भाषा का प्रयोग अपने काव्य लेखन में किया. दोनों ने 2 पंक्तियों के छंद में अपनी बात को कहा जिससे साधारण लोग भी उन्हें सरलतापूर्वक समझ सके. इस तरह दोनों के जीवन की अनेक घटनाएं एक जैसी ही थी. What happened? Listen. दक्षिण भारत के इस अनोखे कवि तिरुवल्लुवर. दक्षिण भारत मीन्स व्हाट? साउथ इंडिया. साउथ इंडिया द वेल नोन पोएट तिरुवल्लुवर और उत्तर भारत के प्रसिद्ध संत कवि कबीर के जीवन की कहानी एक सी है. देन नॉर्थ इंडिया द वेल नोन पोएट कबीर दास लाइफ स्टोरी also almost same. Whose story almost same? दक्षिण भारत में तिरुवल्लुवर एंड उत्तर भारत में कबीर दास का जीवन की कहानी एक सी है. ओके. देन बोथ लाइफ स्टोरी ऑलमोस्ट सेम. ओके. दोनों ही लावारिस पड़े हुए मिले थे. बोथ वेर ऑर्फन्स. ओके. बोथ वेर ऑर्फन्स. लावारिस मीन्स ऑर्फन्स.
orphan. Okay. Next look, what are the meanings? We forgot to tell that. Okay. Nisantan means what? Childless. Okay. Dambadi means couples. Okay. Loka Bhasha means world language. Saralada Purvaga means what? Saralada, easy or simple. Easy or simple. Okay. Pankti means what? Lines. Panktiya means lines. Pankti means line. Okay, poem lines. Okay. Ghatana means happens or incidents. Incident. Okay. Understood, children? Okay, listen. Then, दोनों ही लवारिस पड़े हुए मिले थे. Both were orphans. क्योंकि because दोनों के माता पिता जन्म देते ही इन अबोध शिशुओं को त्याग कर चल गए थे. Then, why they become orphans? Say that because क्योंकि दोनों के माता पिता both parents जन्म देते ही इन अबोध शिशुओं को त्याग कर चल गए थे. Both parents abandoned them after giving the birth. Okay, that's why they become orphans. Okay, so look. निसंतान दंपतियों ने दोनों का लालन पोषण किया. The childless parents brought up them. Okay, लालन पोषण किया means grow up or brought up. The निसंतान दंपतियों उन्हें दोनों का लालन पोषण किया. The childless parents brought up them. Okay, दोनों ने गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए स्वैच्छिक जीवन व्यतीत किया. Both are hold their house life and they just concentrate the swaiच्छिक life also. Okay. Then दोनों ने उस समय की लोक भाषा का प्रयोग अपने काव्य में किया. Both are used the world language in their poems. Okay. दोनों ने दो पंक्तियों के छंद में अपनी बात को कहा जिससे साधारण लोग भी उन्हें सरलता पूर्वक समझ सके. दोनों ने दो पंक्तियों के छंद में अपनी बात को कहा. Both are used in their poems chand. Okay, both are used in their poems chand because क्योंकि then उसके कारण क्या है? The ordinary people understand them very easily. That's why both are used the two lines and the chand also. Okay, understood children? इस तरह दोनों के जीवन की अनेक घटनाएं एक जैसी ही थी. Like this, all things almost same their life. Okay, understood children? Okay, look next. तिरुवल्लुवर का जन्म ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी माना जाता है. इसका जन्म स्थान तमिलनाडु राज्य का मद्रास शहर और भाषा द्राविड़ कही जाती है. ओके, तिरुवल्लुवर का जन्म ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी माना जाता है. The birth of Tiruvallur believed to be the first century of BC. Okay. इसका जन्म स्थान तमिलनाडु राज्य का मद्रास शहर और भाषा द्राविड़ कही जाती है. Where his birthplace? His birthplace was in Tamil Nadu. Okay, Tamil Nadu and Madras named place. Okay, आज का चेन्नई. Now Madras knowing Chennai. Okay, और भाषा द्राविड़ कही जाती है. लैंग्वेज वॉज द्राविड़. ओके, अंडरस्टूड चिल्ड्रन? तिरुवल्लुवर के माता पिता इधर उधर घूमते रहते थे. उन्होंने नवजात तिरुवल्लुवर को एक वृक्ष के नीचे छोड़ दिया
वल्लू जाति की एक निसंतान दयालु स्त्री ने इन्हें वृक्ष के नीचे पत्तों पर पड़ गया तो उड़ाकर घर ले आई। दोनों पति पत्नी ने बड़े स्नेह और यत्न से इस बालक का पालन पोषण किया। उनके वल्लू होने के कारण बालक का नाम वल्लुवर पड़ गया। तिरु तमिल भाषा में आदर सूचक शब्द है, इसका अर्थ है श्री। इस तरह वे तिरुवल्लुवर के नाम से प्रसिद्ध हुए। ओके, व्हाट? घूमना मीन्स रोम। लुक द मीनिंग्स। घूमना मीन्स टू roam. What is the next word which you know? Tree. Dayalu means, Dayalu Sri means kind lady. Okay, then nothing is there, difficult words. Look, okay, look. तिरुवल्लुवर के माता पिता इधर उधर घूमते रहते थे. Then Tiruvalluvar parents roaming here and there. Maybe they had no house. That's why. Okay. And the elder period like that, then no one had house and all. That's why the parents roaming here and there. Okay. उन्होंने नवजात तिरुवल्लुवर को एक वृक्ष के नीचे छोड़ दिया. They leave the born baby Tiruvalluvar under the tree. Okay, they leave the born baby Tiruvalluvar under the tree. Okay, then वल्लू जाति की एक निसंतान दयालु स्त्री ने उन्हें वृक्ष के नीचे पत्तों पर पड़ा पाया तो उड़ाकर घर ले आई. And then what happens? A childless kind lady of weaver community found him lying on the leaves and they took him and brought home. Okay. So, दोनों पति पत्नी ने बड़े स्नेह और यत्न से इस बालक का पालन पोषण किया. Then both the husband and wife brought up him with a great affection. Okay. उनके वल्लू होने के कारण बालक का नाम वल्लुवर पड़ गया. Because of weaver community, the boy's name was Valluvar. Okay. Then, तिरु तमिल भाषा में आदर सूचक शब्द है. In Tamil language, तिरु means the respecting words. Okay. इसका अर्थ है श्री. The means श्री. Okay. इस तरह वे तिरुवल्लुवर के नाम से प्रसिद्ध हुए. In this way, he became famous as Tiruvalluvar. Okay. Okay, children, understood? Okay, look next. कहते हैं कि अपने जन्म की कहानी जानने के पश्चात वे अपने माता पिता से आज्ञा ले तपस्या करने जंगल में चले गए. वहाँ ध्यान योग तथा मंत्र तंत्र का कठिन अभ्यास किया. फिर सोचा कि लोक सेवा करनी है तो समाज में ही रहना चाहिए. उन्होंने वासुकी नाम की विदुषी और सत्यवती कन्या से विवाह कर लिया. तिरुवल्लुवर विवाह के पश्चात मयलापुर में रहने लगे और अपने पिता की तरह कपड़ा बुनने का काम करने लगे. तिरुवल्लुवर और उनकी पत्नी का जीवन बहुत सादा था. दोनों बड़े संतोषी थे और सदा परोपकार के कार्यों में लगे रहते. ओके, व्हाट हैपेंस कमिंग? लुक, एनी मीनिंग्स आर देयर? तपस्या मीन्स तपस. ओके, तपस itself. Then ध्यान means meditation. Okay. Then yoga means yoga. Mantra tantra means mantra tantra. Samaj means society. Okay. Jungle, jungle, forest. Okay. Akhya means order or permission. Order or permission. Okay.
बहुत सादा means word very simple. संतोषी means happy. Okay. Then listen. कहते हैं कि इससे वो अपने जन्म की कहानी जानने के पश्चात वे अपने माता पिता से आज्ञा ले तपस्या करने जंगल में चले गए. Then after knowing his birth story, he went to forest for tapas. Okay, for tapas with the permission of his parents. Okay. Then वहाँ ध्यान योग तथा मंत्र तंत्र का कठिन अभ्यास किया. अभ्यास मीन्स प्रैक्टिस. यू नो दैट मलयाളം വേർഡ് अभ्यास मीन्स प्रैक्टिस. देन वहाँ ध्यान योग तथा मंत्र तंत्र का कठिन अभ्यास किया. He practiced their meditation, yoga and mantra tantra. Okay. Then फिर सोचा कि लोक सेवा करनी हो से समाज में ही रहना चाहिए. After he engaged with social service. Okay. समाज सेवा means social service. उन्होंने वासुकी नाम की विदुषी और रूपवती कन्या से विवाह कर लिया. He got married with रूपवती named one woman. Okay. तिरुवल्लुवर विवाह के पश्चात मलयापुर में रहने लगा. After the marriage he lived मलयापुर. Okay. और अपने पिता की तरह कपड़ा बुनने का काम करने लगे. Then he started to work like his father. Okay. What his father do? Is weaving the clothes. He also started his work like his father. Okay. Then he started the work weaving the clothes. Okay. Next, तिरुवल्लुवर और उनकी पत्नी का जीवन बहुत सादा था. There, तिरुवल्लुवर और उनकी पत्नी तिरुवल्लुवर and his wife's life was very simple. Okay. Then दोनों बड़े संतोषी थे. They were very happy. और सदा परोपकार के कार्यों में लगने रहते. Then they both are engaged with the charity life. Okay. Who both are who? तिरुवल्लुवर and उनकी पत्नी. Okay. अपने व्यस्त जीवन से समय निकालकर तिरुवल्लुवर कविता करते. उन्होंने जीवन के अनुभवों पर आधारित 1330 कुरल रचे. कुरल का अर्थ ही है छोटा और ये 2 पंक्तियों में सिमटा चंद है. तिरुकुरल नामक ग्रंथ में इनके सभी कुरल संग्रहित हैं जो 3 भागों में बांटे हैं. सद्गुण, संपन्नता तथा प्रेम. ओके. लिसन. अपने व्यस्त जीवन से समय निकालकर तिरुवल्लुवर कविता करते. From his busy life, he just spent the time and he started to write the poems. Okay. उन्होंने जीवन के अनुभवों पर आधारित 1330 कुरल रचे. Then he composed 1330 kurals, then based on his experience. Okay. He composed 1330 kurals based on his experience. Okay. Then कुरल का अर्थ ही है छोटा. Then कुरल means very small. Okay. और ये 2 पंक्तियों में सिमटा चंद है. Then that means maybe 2 lines are there, but more contents are there. Okay. Not only that, he used simata chand also. Okay. Next, कुरल संग्रहित है जो 3 भागों में बांटा है. सद्गुण, संपन्नता तथा प्रेम. Not ग्रंथ means what? ग्रंथ means treatise.
treatise. Okay. Word look. तिरुकुरल नामक ग्रंथ में इनके सभी कुरल संग्रहित है जो 3 भागों में बांटा है, सद्गुण, संपन्नता तथा प्रेम. The treatise included the all Kurals. Which all Kurals? 1330 Kurals. Included the Grantha, included the treatise, which is divided 3 parts. What are the 3 parts? Sadgun, Sampannata, Tada, Prayam. Okay. Then what are the 3 parts? One is Sadgun, Sampannata and Prayam. Okay. Understood, children? So, I am going to wind up this class. I think all are understood. Then, children, you must watch the videos and understand the things. Okay. And not only that, read the chapter. What are the part we already took today? Then read it that well. Okay. Okay. Ready? Okay, children. See you again.